अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या पैरालिसिस अटैक आता है तो क्या करना चाहिए, ये वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर दैरव खेरेड़े, आई एम न्यूरो एंड वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। जनरली दो प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है जिसमें जो ब्रेन को ब्लड जनरल नसें होती है उसमें ब्लॉक आ जाता है और खून का सप्लाई बंद हो जाता है। दूसरा है किसी पेशेंट को ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स है, हम हाथ हिला रहे हैं, हम लोग जो बात करते हैं, स्पीच है, एवरीथिंग जो भी हम लोग करते हैं वो सब ब्रेन से कंट्रोल होता है। जनरली राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट हाफ द बॉडी। राइट साइड ऑफ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है। ये पेशेंट में पैरालिसिस होता है, मतलब पेशेंट हाथ उठा नहीं पाता है, चल नहीं पा रहा है, बात करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है। ये सारे लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। और ये अगर कुछ लक्षण दिखे तो हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि दिस कैन बी इस्केमिक स्ट्रोक और उसका इलाज जल्द से जल्द करें तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें कोई भी नर्सिंग होम या छोटे क्लिनिक में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सब फैसिलिटी होती नहीं है। यू शुड गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहाँ पे CT स्कैन या MRI की फैसिलिटी है, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है। तो जनरली ये इमरजेंसी केसेस होते हैं और पहले ही जब हम लोग इमरजेंसी में जाते हैं वहाँ डॉक्टर चेकअप करने के बाद जनरली स्कैन करने की सलाह देते हैं। जहाँ पे MRI है वहाँ MRI करते हैं या फिर CT स्कैन है जहाँ पे तो CT स्कैन करते हैं। तो पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है या इस्केमिक स्ट्रोक या ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है, ब्लड वेसल ब्लॉकेज है और वो हॉस्पिटल में 4 घंटे में पहुंच जाता है तो हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं जिससे जो भी क्लॉट है वो पिघल जाता है और वो नस खुल जाती है। बट कई केस में ब्लॉकेज मेजर ब्लड वेसल में होता है, जो बड़ी नस होती है जो वो इंजेक्शन से खुलती नहीं है, या फिर कई पेशेंट 4 घंटे बाद हॉस्पिटल में जाते हैं तब वो इंजेक्शन दे नहीं सके। तो ऐसे केसेस में हम लोग एंजियोग्राफिक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी टेक्निक से एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। ये टेक्निक में हम लोग बहुत ही छोटा सा ट्यूब थाई ब्लड वेसल फीमोरल आर्टरी बोलते हैं उसमें इंसर्ट करते हैं और एक छोटा सा स्टेंट होता है, स्पेशल स्टेंट होता है जो वायर के साथ अटैच होता है। उसको जो भी ब्लॉक ब्लड वेसल है जहाँ पे क्लॉट है उधर लेके जाते हैं, उधर 5-7 मिनट तक रखते हैं और उसके बाद उसको वायर की मदद से निकाल देते हैं ताकि क्लॉट भी वो स्टेंट में आ जाए और नस खुल जाए। ये ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना ज़रूरी होता है बिकॉज एवरी मिनट लॉस आपके न्यूरॉन्स डाई हो रहे, ब्रेन सेल डाई हो रहे विदाउट ब्लड सप्लाई। अगर आपको कोई रिलेटिव या किसी को भी स्ट्रोक आया है और डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन देना है या फिर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करना है, ज़्यादा सोचिए मत, डोंट डिले द डिसीजन बिकॉज जितना आप डिले करोगे उतना ही ब्रेन में डैमेज पड़ेगा और रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। व्हेन यू एनकाउंटर स्ट्रोक, थिंक अबाउट गोइंग टू द स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल एंड IV थ्रोम्बोलाइसिस जो इंजेक्शन होता है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, दिस आर द 2 एक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द स्ट्रोक। इफ़ यू गो टू हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल एंड ये सब ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाएंगे तो स्ट्रोक रिकवरी के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। एंड ऐसा नहीं कि अगले दिन ही पेशेंट ठीक हो जाता है, उसको टाइम लगता है रिकवरी में विद द फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी। इन जनरल हम लोग बोलते हैं 6 to 8 वीक्स का टाइम लगता है। थैंक यू।